हाय, कैसे हो सब। एक्चुअली समय कम होने के कारण मैं जो है बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, फ़िलहाल मैं आज और मैं कल से जो है बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं सीटेट का आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना। और जिससे मैथ नहीं आता वो मैथ तो उठा के देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ये दिमाग में चल रहा होता है कि यार तुक्का ही मारना है बस, 30 में से कितने ठीक हो जा, 10-15 तो हो ही जा ठीक, है ना। तो देखिए इसमें जो है ना इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। पहली बात तो सीटेट के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चन आते भी नहीं हैं जितने कि हम समझ बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो समझना क्या है, हमें शुरू से स्टार्ट करते हैं। देखो संख्या से लेकर चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल संख्या से, जीरो से। ठीक है, तो गणित में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। कितने चिन्ह होते हैं? संख्या अगर पूछ ली जाए एग्जाम में, क्योंकि पूछ सकता है वो, तो हम कहेंगे कि भी 10 चिन्ह होते हैं। कौन कौन से? जीरो से लेके कहाँ तक? 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हमारा जीरो। तो ये हमारे जो है 10 चिन्ह होते हैं और इन्हीं से हमारी जो है संख्याएं बनती हैं। और इन चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। इन्हीं से हमारी संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि 2 है तो ये एक अंक की संख्या है। 46 है, ये 2 अंक की संख्या है। ठीक है, 123 है, ये 3 अंक की संख्या है। 9000 है, ये 4 अंक की संख्या है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात थी केवल, है ना। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि संख्याओं को निरूपित करने वाली जो प्रणाली है नहीं, तो वो कौन सी है, तो हम कह देंगे हिंदू अरबी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो मेन चीज स्टार्ट जो होती है ना वो यहाँ से होती है हमारी संख्याओं से। ठीक है, तो संख्या तो हमने सॉरी नंबर तो हमने पढ़ लिए। कितने अंक होते हैं हमारे? 10 अंक होते हैं और इन्हीं से सारी जो है हमारी संख्या बन के चलती हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको बांटते कितने प्रकार से हैं? तो कई सारे प्रकार होते हैं। तो हम यही चीज़ पढ़ने वाले हैं कि संख्याओं के प्रकार। नंबर 1 पहला आता हमारा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या का मतलब जो गिनती में प्रयोग की जाती हैं, यानी कि 1 से लेकर स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह पता नहीं कहाँ तक, किसी कोई मतलब इसकी लिमिट ही नहीं है कहाँ तक जो है जाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम, यानी कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, है ना। अब इन प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अगर इसको हम जीरो को उसके साथ ले लें, देखो यहाँ पे हमारी 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो ये बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। लेकिन जाएंगे कहाँ तक? कोई पता नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। अब पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं, यानी जो जीरो से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, और पता नहीं कहाँ तक अनंत तक जा रही थी, उन संख्याओं का जो ऋणात्मक रूप होता है वो भी लेना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएंगे? पूर्णांक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगी? पूर्णांक बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। जैसे कि अब यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 1 से स्टार्ट करके, तो ये बन रही है हमारी प्राकृतिक संख्या। अगर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? जीरो से स्टार्ट करके, जीरो से ले लीजिए, है ना। अगर मैं इनको जीरो से ले लूँ इधर को, ठीक है, तो ये क्या बन गई? मेरी पूर्ण संख्या बन गई। और पूर्ण संख्या के बारे में बात की गई है। अगर इनका निगेटिव रूप भी ले लूँ, ऋणात्मक रूप ले लें, तो ये हम विपरीत साइड चलते हैं तो ये माइनस की होती हैं। देखो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अब जीरो से आगे चलेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ ध्यान रखना, पूर्णांक जो होते हैं वो जीरो भी होते हैं और प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं। सही है, आगे देखते हैं। अब आती संख्या भाज्य। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि भैया जो 3 नंबरों से कट जाती हैं या जिसके 3 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 1 से भी कट जाए और खुद अपने आप से भी कट जाए और एक तीसरे नंबर से भी कट जाए, यानी कि ये 3 गुणनखंड बनते हों, तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 है हमारा,
है ना, 4 है। तो 4 जो नंबर है वो हमारा 1 से भी कट जाता है, वो हमारा 2 से भी कट जाता है, वो हमारा 4 से भी कट जाता है। तो यहाँ बन गए ना, बन गया हमारा 3 गुणनखंड। तो 1 से भी कट रही हो, किसी अन्य संख्या से भी कट रही हो और खुद से भी कट रही हो। जैसे कि 6 है, 6 को हम 1 से काट देंगे, है ना, 2 से काट देंगे, 3 से काट देंगे और ये हम 6 से भी काट देंगे। तो यहाँ पर देखो कितने बन गए, 4 गुणनखंड बन गए। यानी कि कम से कम 3 गुणनखंड बनने चाहिए। समझ में आ गई बात। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी तो वो होगी हमारी कौन सी, 4 होगी। ये ध्यान रखना है। लेकिन भाज्य संख्या के अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये समी संख्या नहीं होती हैं, विषम संख्या भी होती हैं। देखो 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, लेकिन 9 एक विषम संख्या है। और 9 एक विषम संख्या है, लेकिन 9 कट जाती है किससे, 3 से कट जाती है ना। तो इसलिए 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और एक खुद 9 से कटेगी। तो इसलिए 3 गुणनखंड बन गए, इसलिए ये संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, है ना। आगे देखते हैं। इतना इजी होता है मैथ, अगर बस रट्टा मानने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। चलो अब देखते हैं हम अभाज्य। अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल 2 फैक्टर बनाती हैं। यानी कि एक तो 1 से कटेंगी और एक स्वयं से कटेंगी। किससे कटेंगी, एक 1 से कटेंगी और एक स्वयं से कटेंगी। जैसे कि 2 है, क्योंकि एक से तो, एक को तो लेंगे नहीं हम, या तो 1 से कटेंगी या फिर खुद से स्वयं से कटेंगी। तो एक 2 नंबर है हमारा 2, तो ये या तो 1 से कटेगा या फिर ये 2 से कटेगा। ठीक है। 3 नंबर है, या तो ये 1 से कटेगा या फिर ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा। सही है। 5 है हमारा, 5 या तो 1 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। 7 है, या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। 11 है, या तो 1 से कटेगा या फिर 11 से कटेगा। 13 है, 1 से कटेगा या फिर 13 से कटेगा। बात समझ में आ गई। 17 है, फिर कितना आ गया हमारा 19 है, फिर कितना आ गया हमारा 23 है। तो इतने, ये बहुत सारे नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और केवल 1 से कटती हैं, 30 संख्या से नहीं कटती हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम होती है। कौन सी होती है वो, 2 होती है। ये कई बार हमारे सीटेट एग्जाम में बना है प्रश्न, ठीक है ना। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है हमारी सम संख्याओं की। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी कट जाती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, एक तो 2 ही हो गई, 2 से कट जाएगी। 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गई, 20 हो गई। इस तरीके से बढ़ती चली जाती है ना। तो ये 2 सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या हमारी सम संख्या होती है। ठीक है। तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। कर लो भैया विषम संख्याओं की बात भी। विषम संख्याएं किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी 2 से नहीं कटती हैं। तो क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, हैं। तो ये 9 और उसके बाद कितनी आ गई हमारी, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है। ये सब क्या है, हमारी विषम संख्याएं होती हैं, है नहीं। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, हाँ सबसे बड़ी बात जो है ना, ये क्रमागत पे आती है। क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, कई बार कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो यही दिमाग खराब हो जाता है देखते ही, यार क्रमागत क्या मतलब है, क्रमागत क्या है। तो क्रमागत का मतलब क्या है, क्रम से, यानी एक के बाद एक। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे हम, 1 से 4 तक, 1 2 3 4 क्रमगत से लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारी 17 18 19 20 ये क्रम से लिखी हुई हैं। फिर कितनी है हमारी 88 89 90 91 क्रम से लिखी हुई संख्याएं हैं, है नी। तो इनको हम क्रमागत संख्याएं बोलते हैं। अगर कोई कहे कि भैया प्रथम 2 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 20 है, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 लेंगे, 1 2 लेंगे, 1 3 लेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम मानेंगे क्या, x मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे। यहाँ प्लस ले लेंगे, यहाँ प्लस ले लेंगे और बराबर करते हैं कितना, 20। यानी कि 1x 2x और 3x। तो क्रमागत 3 संख्याओं का योग जो होगा वो 20 हो जाएगा, है। ऐसे कर लेंगे।
चलो उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो हम यहाँ देखने वाले हैं, ध्यान से इनको याद भी रखना है, क्योंकि जीरो यानी कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक से स्टार्ट होती हैं, दो तीन चार कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। इनका कोई भी मतलब पता नहीं होता कि कहाँ तक है ये, है ना। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। ये बात अब इसे जितनी बार भी पढ़ोगे ना इस लाइन को, ठीक है ना, इस लाइन को जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार ही कन्फ्यूजन होगा। सही है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, कहाँ तक जा रही हैं? एंड सो ऑन, अनंत तक जा रही हैं। अब ये कह रहा है पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण का मतलब क्या हो रहा? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये जो कह रहा है क्वेश्चन में कहा है न कि सभी प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक ये वाली संख्या है प्राकृतिक पूर्ण संख्या होती है ना, है पूर्ण संख्या, है ना। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि जीरो क्या है? पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक थोड़ा ही ना है। फिर इनके माइनस का वन आएगा, माइनस का टू आएगा, माइनस का थ्री आएगा, माइनस का फोर आएगा, तो ये माइनस की थोड़ा ही होती है प्राकृतिक संख्याओं में, नहीं होती ना। तो इसीलिए ये बात इनकी सही है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख लो, ये पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, लेकिन हम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते क्या? क्योंकि एक से स्टार्ट हो रही है, अनंत तक जा रही हैं। लेकिन इनका जो ऋणात्मक रूप है वो क्या है हमारा? ये है। तो ये हमारी प्राकृतिक नहीं हो सकती, है ना। चलो समझ में आ गई होगी बात। अब पूछा जाता है 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर बड़ी की बात कर दे ना, कहीं पे बड़ी संख्या की बात कर दे, जितनी बात कर रहा है वो इतने 9 लिख दो। 2 की बात कर रहा है तो कितने लिख दो? 2 बार 9 लिख दो। 3 की बात कर रहा है तो 3 बार 9 लिख दो। 4 की बात कर रहा है तो 4 बार 9 लिख दो। 5 की बात कर रहा है तो 5 बार 9 लिख दो। लो भैया, ठीक है, 5 बार 9 लिख दिया। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई अब ये, है। अगर बात करें छोटी, सबसे छोटी संख्या, है ना, तो भैया 2 अंकों की बात करें तो कितनी होगी? 10। 3 अंकों की बात करें तो कितनी हो गई? 100। 4 अंकों की बात करें तो कितनी हो गई? 1000। 5 अंकों की बात करें तो कितनी हो गई? 10,000। यानी कि 5 अंकों की तो 5 संख्या बना दो, 5 लिख दो उसे 5 बार, 1, 2, 3, है ना, और एक 4। अब बताओ 1, 2, 3, 4, 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या हो गई है। सही है, इस तरीके से हमें याद रखना है। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा इसमें। अब हम जो है बोर्ड पर कराएंगे क्वेश्चनों को सोल्व, है ना। एक एक टॉपिक लेकर चलूँगा और 7-8 दिन में मैं पूरा मैथ क्लियर कर दूँगा, है ना। तो बस डरो मत कि हाँ कि हमसे मैथ नहीं होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।